हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 विविध प्रश्नावली 3। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। मान लीजिए कि a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास कोई आव्यूह है a इक्वल टू 0 1 0 0 हो तो दिखाए कि सभी स्मॉल n बिलोंग कर रहा है किसको, कैपिटल n को। यानी कि जो स्मॉल n होगा यहाँ पे वो बिलोंग करेगा कैपिटल n को। n कैपिटल n मीन्स होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएँ। ठीक है बच्चों, के लिए ए आई प्लस बी ए होल पावर स्मॉल n इक्वल टू ए टू द पावर n आई प्लस n ए पावर n माइनस वन बी ए, जहाँ आई कोटि जो आई है वो कोटि 2 का तस्मक आव्यूह है। तस्मक मतलब होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो हमें चेक करना है कि ये बराबर ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे इसको। ए आपको गिवन है जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। ए इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ ए इक्वल टू क्या है 0 0 1 0 0। बच्चों आपको पता है तस्मक आव्यूह जो होता है यानी जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है वो होती है 1 0 0 1, यानी जिसके डायगोनल क्या होते हैं 1 1 होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है तो मैं LHS से चलूँगा। LHS मैंने लिखा क्या, तो यहाँ पे देखा आपने कि ए आई प्लस बी ए की पावर कितनी है n है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखते जाइए। आई की वैल्यू आपके पास है 1 0 0 1 रख ली मैंने यहाँ पे, और ए की वैल्यू है आपके पास 0 1 0 0 ये रख ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ए और बी क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अदिश राशि है, मतलब उसको हम क्या रखेंगे बाहर रखेंगे, और उनकी वैल्यू हमने मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। अब बच्चों सबसे पहले ए का हम क्या स्केलर क्वांटिटी जैसे मैंने कहा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे इसका ए का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ए 1 जा ए होगा, 0 के साथ होगा तो 0 आएगा, फिर यहाँ 0 के साथ होगा, फिर ए 1 जा ए, यानी ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ए आ जाएगा। प्लस बी का भी कर लीजिए, आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 बी और 0 0 का होल पावर कितनी n। अब इनको ऐड कर लीजिए, अंदर क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, तो ऐड में क्या मिलेगा आपको a प्लस 0 ए होगा, 0 प्लस बी क्या होगा बी होगा, 0 प्लस 0 क्या होगा 0 होगा, और a प्लस 0 क्या होगा a होगा। समझ बात है, 0 प्लस 0 यानी कि जो इसका संगत एलिमेंट है अब वो है, यानी a और 0 ऐड होंगे तो a आएगा, 0 और b होंगे तो b आएगा, और 0 और 0 होंगे तो 0 आएगा, और a और 0 होंगे तो a आएगा की पावर n। यहाँ पे बन गई ये 1 इक्वेशन, ले लीजिए इसको ऐसे। तो LHS मैंने लिखा है। अब RHS आपको सॉल्व करना। RHS आपके पास e टू द पावर n आई प्लस n e टू द पावर n माइनस वन बी ए। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, आप पुट कर लीजिए। e टू द पावर n तो एज इट इज़ रहेगा। i की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 1 प्लस n a की पावर n माइनस वन, फिर b और a की वैल्यू आपको गिवन, यानी कि ये वाली वैल्यू आपने रखी और i की वैल्यू रखी। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ए टू द पावर n का 1 के साथ होगा तो a की पावर n आएगा, फिर 0 के साथ होगा तो 0 आएगा, फिर किसी भी चीज़ का जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और e टू द पावर n का जब 1 के साथ होगा तो a की पावर n आएगा। बच्चों यहाँ पे भी सेम किया मैंने। यहाँ पे देखो इसका इतने बड़े का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 आ गया, फिर इसके साथ होगा तो वही 1 के साथ हुआ ना इसका, तो वही आ जाएगा, फिर इसका 0 के साथ हुआ तो 0 फिर 0। अब इनको फर्स्ट एलिमेंट e टू द पावर n प्लस 0 e टू द पावर n 0 प्लस ये n a की पावर n माइनस वन बी, तो n a की पावर n माइनस वन इंटू बी, और यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस 0 0 होगा, और e टू द पावर n क्या होगा n के साथ 0 के साथ ऐड होगा तो a की पावर n ही रहेगा। तो यहाँ पे RHS और LHS सॉल्व करके ये आ गए, तो उनको मैंने क्या रखा इक्वल रख दिया, क्योंकि अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये नया क्वेश्चन हमारे पास बन के तैयार हो गया। ये LHS था, ये RHS था, क्लियर है। तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है। अब बच्चों ये बराबर अगर ये मुझे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो यहाँ पे आपने एक 11th क्लास में PMI पढ़ी होगी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन विधि, जिसको हम शॉर्ट में PMI बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने जब PMI का हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं PN सच दैट, यानी कि जो आपके पास ये है a b 0 a पावर कितनी n इक्वल टू। अब यहाँ पे हम थोड़ा केस बनाते हैं, जैसे केस 1 में n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, फिर n इक्वल टू k पे, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 पे भी करते हैं। ठीक है, तो सबके लिए क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, यानी सेटिस्फाई होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि n इक्वल टू मैंने 1 रखा, तो आप यहाँ पे 1 रख लीजिए, तो ये होगा आपका a b 0 a, तो एलिमेंट वही है, n की जगह में 1 रख, जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ बच्चों 1 रख देना है। यहाँ पे देखो n है तो e टू द पावर 1 हो जाएगी, तो e टू द पावर 1 की पावर a की पावर का 1 है तो ए आएगा, क्योंकि 1 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 रखोगे आप तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और a की पावर क्या हो जाएगी 0। और किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो बच्चों क्या आता है उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, और n भी क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, इंटू बी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बी। यहाँ पे 0 आएगा e टू द पावर n, यानी 1 रखोगे तो a की पावर 1 आएगी,
तो लिखने की ज़रूरत नहीं है पावर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि ये और ये वैल्यू क्या हुई, सेम हुई। ये देखो यहाँ पे सेम हुई ना, तो हम लिखेंगे इसका मतलब n = 1 पे क्या है, सत्य होगा। आप RHS में रख लिया, RHS में भी ये आया। सॉरी, यहाँ पे जैसे क्या है, इसको तो क्या पावर क्या थी यहाँ पे 1 थी ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और RHS में अभी आपने रखी थी वैल्यू, तो जैसे मैंने कहा था ये B0A हमें मिल गया, तो इसका मतलब दोनों क्या है, सेम आए, तो LHS = RHS हमें मिल गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n = 1 के लिए क्या हुआ, ये ट्रू हुआ, यानी सत्य हुआ। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, n = a के लिए भी इसको क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं, क्योंकि जब n = 1 के लिए सत्य है तो इसको n = k के लिए भी ये सत्य होगा। तो देखो यहाँ पे AB0A, n की जगह में क्या रख दिया, k रख लिया, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ k रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो आप ये केस 2 है, चाहे यहाँ पे आप केस 3 लिख लीजिए, यहाँ पे केस 3 और n = लिख लीजिए k+1, या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि दोनों और क्या करेंगे आप, AB0A, यानी कि जो मैट्रिक्स आपके पास शुरू में थी A = थी, ठीक है, उसका क्या करोगे आप, जो यानी कि जो यहाँ ये है इसका क्या करेंगे आप, दोनों और गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो LHS क्या मिलेगा आपको, देखो AB0A की पावर, इसका एक मेथड है कि आपको इसी प्रोसेस से चलना पड़ता है। ठीक है, ये नोट किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया इसके, इसमें इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो यहाँ पे AB0A इस मैट्रिक्स का, और इधर भी करोगे तो इधर क्या होगा, अभी पहले LHS को फोकस करके ये करते हैं। जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता है कि इसकी पावर कितनी है, 1 है, और ये दोनों जब सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाएंगे, तो यानी AB0A की पावर क्या हो जाएगी, k+1। क्लियर है समझ में। जैसे मैं कहूँगा आपसे कि a की पावर x और a की पावर 1, तो आप लिख सकते हैं a⁻x+1, क्योंकि बेस जब सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो देखो बेस सेम मैट्रिक्स है तो पावर ऐड हो गई आगे। क्लियर है। अब देखिए RHS, ठीक है, RHS में क्या करना, हमने इस वाले में इसका मल्टीप्लाई करना है। एक बार तो इसके साथ किया दिया है, इसके साथ करेंगे तो क्या है, देखिए यहाँ पे नोट कर लिया मैंने। अब क्या लेते हैं बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा, a का इसके साथ होगा a की पावर k, और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि a की पावर k के साथ a का मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर k+1 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, +0 हुआ, फिर इसका इसके साथ हुआ तो 0 आएगा, इसका इसके साथ हुआ +0 आएगा। अब लेंगे हम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसका इसके साथ होगा तो ये हुआ, और फिर इसका इसके, यहाँ पे देखिए कि यहाँ a की पावर क्यों लिखा मैंने, जब इसका इसके साथ होगा क्योंकि a की पावर k-1 और a की पावर 1 है, तो जब ऐड होंगे, मतलब सॉरी जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाती है, तो k-1 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट करें, ये क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, a की पावर क्या आ जाएगा, और उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का। तो यहाँ देखिए पहले क्या है, b है, b का इसके साथ करेंगे तो 0 प्लस a की पावर k प्लस a, यानी a की पावर k+1 हो जाएगा। अब देखा बच्चों आपने आपके पास क्या मिला, a की पावर k+1 a की पावर k और b, और यहाँ आएगा 0 a की पावर k+1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि जो आपके पास ये वाला था, मुझे मैंने क्या बोला आपको, ये वाला देखा ना आपने, ये वाला आया ना, LHS ही आया था, और RHS अभी आपने सॉल्व करके ये आ गए। इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ पे n था शुरू में, तो तब यहाँ पे क्या आया था, n आया था, जहाँ पे मैंने 1 रखा था तब यहाँ पे 1 आया था, तो इक्वल हो रहा था, यहाँ पे k+1 आ गया तो यहाँ पे भी k+1 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि n क्या है, Pn n बिलोंग कर रहा है n को, ये सभी मान सकते हैं, यानी जब आपने n रखा, सॉरी जब आपने 1 रखा तब भी प्रूफ हो रहा था, जब आपने k रखा तब भी प्रूफ हो रहा था, और जब k+1 भी कर दोगे n की जगह में तब भी वो प्रूफ हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि a यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3 - 4 1 - 4, तो सिद्ध करो कि a⁻n = 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। यहाँ पे जो हम PMI से करेंगे से, यहाँ पे देखिए आप a⁻n जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे तो आपका गिवन है, दोनों मैट्रिक्स मैंने नोट कर ली। यहाँ पे लिखा मैंने PMI से, केस 1 बनेगा, इसमें n = 1 रखते हैं। ठीक है, गणितीय आगमन विधि में क्या करते हैं हम, n = 1 रखते हैं, तो 1 रख लीजिए। 1 रखोगे यहाँ पे तो आपको पता है कि 2 × 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 हुआ, तो -1 - 2 आएगा। आप n रख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप तो 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो हम लिखेंगे n। देखो मैट्रिक्स वही बन गई सेम भाई, देखो यहाँ पे a आ गया ना, ये तो है, a की पावर 1 क्या होगा, a तो होगा, a खुद क्या है, क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा होगा, 3 1 4 -4 -1, तो देखो आ गए, इसका मतलब a बराबर है, तो हम लिखेंगे n = 1 के लिए क्या हुआ, ये सत्य। अब बच्चों यहाँ पे केस 2 चलेगा, n = k के लिए हम क्या मानते हैं, इसको सत्य मानते हैं।
ठीक है। तो ए की पावर के यानी एन की जगह में हमने अब क्या रख लिया, के रख लिया। तो यहाँ पे जहाँ पे एन है वहाँ पे के रख लीजिए, 1 + 2 के, यहाँ के -4 के, 1 - 2 के। ठीक है, समझ में बात है। अब जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था केस 3 के लिए कि ए का मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि जो ए था आपके पास उसका मल्टीप्लाई कर देता था मैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, वही है सेम, फाइनली वही रिजल्ट आएगा। लेकिन आप यहाँ पे केस 3 लिख सकते हैं और लिख सकते हैं जैसे आपने n = 1 रखा उसके लिए सत्य हुआ यानी ट्रू हुआ, फिर n = k रखा उसके लिए सत्य हुआ। अब n = k + 1 रख रहे हो तो क्या आएगा, आप रख लीजिए यहाँ पे k की जगह में क्या रख दोगे इस बार, k + 1। समझ में बात आ रही है। तो a की पावर k + 1, और जहाँ जहाँ इस वाली मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे k था तो इस बार आप क्या रखोगे, k + 1। तो जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ पे आप k + 1 रखते जाओगे। तो आपने देखा कि ये वाला आपके पास पोर्शन आएगा। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करके मेरा टारगेट ये निकालना है, यानी ये बराबर ये मुझे प्रूफ करना है, क्योंकि हमें ये भी सत्य निकालना है ना कि सत्य हो रहा है। क्योंकि प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या निकालना पड़ता है हमें कि सबके लिए वो सत्य होना चाहिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, k के लिए भी, k + 1 के लिए भी। तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक क्या कर लूँगा, a की पावर k + 1 को a की पावर k डॉट a, क्यों, क्योंकि पावर जब क्या है ऐड हो रखी ना यहाँ पे k + 1 में, मतलब यानी कि प्लस फॉर्म में, तो आप क्या लिख सकते हो, a की पावर k डॉट a लिख सकते हैं। और देखो a की पावर k की वैल्यू आपके पास ये है, ये आपने पुट कर लिया। और a क्या है, बात वही आ गई ना जो मैं पहले वाले क्वेश्चन में किया था, a का मल्टीप्लाई करने में। देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं एक तरफ से, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास गिवन है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे मैंने वहाँ पे बताया। तो आपके पास ये सॉल्व करके आ जाएगा। सॉल्व करने पे बच्चों आप यहाँ पहुँच जाओगे जब सॉल्व करते करते, तो देखो यहाँ पे आपको निकालना ये है। तो आप क्या करोगे, इसको 3 को क्या लिख दोगे, 1 + 2 लिख दोगे, 1 + 2, 3 है ना, ये 3 आया आपके पास। तो इसको क्या लिखें, 1 + 2, और 6k में से 4k गए तो क्या बचेगा, 2k बचेगा। यहाँ पे तो आपको क्लियर है, 3k में से 2k गए तो k +1, ये तो देखो ये वाला लाना मुझे। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका -4 -4k, और यहाँ पे आएगा -2k -1। देखो यहाँ पे -4k में से 2k जाएगा तो -2k और -1 है। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा k + 1। यहाँ पे देखो नीचे तो k + 1 ही है, यहाँ पे से आप -4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या -4 कॉमन, तो k + 1 बचेगा। यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - 2k + 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, सॉरी इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलने वाला है। तो इसको, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये इक्वल टू ये प्रूफ हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैं इसको ही सॉल्व करके ये लाया मैं। ठीक है, तो ये आपको मैच हो गया। तो अतः लिख सकते हैं यहाँ पे कि n = k + 1 के लिए भी ये सत्य है। और किसी भी PMI के अनुसार आपको क्या लिखना है, गणितीय विधि, आगमन विधि के द्वारा, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया n = n बिलोंग कर रहा है n को के सभी मानों के लिए वो क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये प्रूफ हुआ।